बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम एक नया कैंडल पैटर्न समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कैंडल पैटर्न का नाम है आइसलैंड आइसलैंड पैटर्न। ओके, पहले मैं आपको इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो बता देता हूँ कि एक्चुअली ये पैटर्न होते क्या है। देखिए, हमारे चैनल पर आपको एक सिस्टमैटिक है ना, जैसे कि जीरो के बाद ही एक आता है, पहले एक नहीं आता है, पहले 9 भी नहीं आता है, पहले 8 भी नहीं आता, पहले 7 भी नहीं आता, पहले जीरो आएगा, उसके बाद 1 2 3 4। अगर आपको सीखना है तो, है ना, एक स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लर्निंग लेनी है तो इसी तरह से। और वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे इसी तरह से मिलेगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। भरपूर पैसा पर खेले कैसा, कैंडल चार्ट, चार्ट पैटर्न, उसके बाद में प्राइस एक्शन, उसके बाद में फंडामेंटल वगैरह जो भी है 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये सारे सिस्टम से आपको हमारे चैनल पे एक वेल सेटल असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, चाहे आप डिसेंडिंग समझे, असेंडिंग, लेकिन एक ऑर्डर में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो सीखने का बहुत अच्छा एक सीक्वेंस मिलेगा हमें। तो इसमें एक रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं, उनमें एक पैटर्न और है, कैंडल पैटर्न जो है वो है आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न। ये आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, एक तेजी के रिवर्स के संकेत देते हैं। ये कन्फर्म रिवर्स पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं क्योंकि लंबी तेजी या मंदी के बाद ये फॉर्म होते हैं। बुल्स और बियर के बीच में बड़ी लड़ाई लड़ाई होती है इसमें। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये पैटर्न पता है कब बनते हैं, इनमें फाइटिंग होती है। 50 बुल्स है और 50 बियर्स है, इनमें फाइटिंग होगी और फाइटिंग करेंगे दोनों के दोनों, और जो जीतेगा फिर वही सिकंदर बनेगा, प्राइस उधर ही जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये कंफर्म होते हैं, ये रिवर्सल होते हैं और ये बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी होते हैं। तो बुल्स और बियर्स फाइट कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है, आपको मैं बता दूं। एक मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, इनमें पहचानने का तरीका क्या है। ये आपकी कैंडल है, ये कैंडल पूरी भरी कैंडल है। ये एक लगा लीजिए, इसमें ज़रूरी नहीं है ये पूरी हरी है तो इसमें सिर्फ बुल्स ही होंगे, इसमें बियर्स भी हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा बियर इसमें है कि नहीं है। तो इसकी जो शैडो है, ये शैडो आप देख लीजिए। अब इसकी ऊपर की शैडो भी है और नीचे की शैडो भी है, दोनों के दोनों शैडो है। तो प्राइस ओपन यहाँ पर हुई, ये ओपन है और ये क्लोज है इसका। ठीक है, अब हुआ क्या, प्राइस ओपन हुई, प्राइस नीचे गई। नीचे गई का मतलब क्या है कि बुल्स ने इसे नीचे धकेल दिया था, बियर्स ने, सॉरी, बियर्स ने इसे नीचे धकेल दिया था। वापस से बुल्स आ गए और बुल्स ने वापस से उसे ऊपर धकेल दिया, है ना। तो यहाँ पर बियर थे, हमें पता चल गया इस कैंडल में। ठीक है, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि है कि नहीं है इस एरिया में, लेकिन आपको ये जो शैडो है इसमें बिल्कुल भी पता लग गया कि यहाँ पर बियर्स थे। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, उसके बाद प्राइस और ऊपर गई, और उसके बाद और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर फिर बियर्स आ गए और बियर ने फिर प्राइस को नीचे ले आए। नीचे ले आने के बाद वो प्राइस को यहाँ पर क्लोज करने में सक्षम हो गए, मतलब वो बुल से थोड़ा सा बड़ी मात्रा में होंगे, इसलिए क्या किया उन्होंने, बुल्स को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया और प्राइस को नीचे लाके नीचे ही क्लोजिंग दे दी। तो ये होता है जब लंबी शैडो होती है ना, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं उसमें कि बुल्स और बियर के बीच में फाइट हो रही है। तो वही फाइट इसमें होती है जब ये पैटर्न फॉर्म होते हैं उसके पहले, क्योंकि ये इनमें भी गैप से ऊपर नीचे जाते हैं। क्योंकि आइसलैंड पैटर्न जो होते हैं ना, आइसलैंड रिवर्सल जो बनते हैं वो बनते ही गैप से हैं। तो गैप से अगर कोई चीज़ बन रही है, मान लो आपकी प्राइस यहाँ चल रही है, बिल्कुल एकदम से गैप से नीचे आ गई दूसरी कैंडल, इसका मतलब क्या है कि ये जो गैप है इसमें इतने बियर्स एक्टिवेट हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं वो, कि उन्होंने तेजी से प्राइस को नीचे ले गए, उन्होंने तेजी से प्राइस को नीचे ले लिया। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए ये गैप से जो बनते हैं ना, ये पैटर्न तकरीबन गैप से बनते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं, ये देखिए, गैप से ओपन होने के कारण बनते हैं, इसलिए डेली पैटर्न में ज़्यादातर बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली पैटर्न में ही बनते हैं, बहुत बार मैंने इन्हें 1 मिनट के कैंडल पर भी देखा है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल में भी गैप से ऊपर नीचे खुलते हैं, पर वहाँ पर ये सक्सेस कम होते हैं।
गैप से ऊपर तो जाएगा पर गैप से नीचे नहीं आएगा, या गैप से नीचे जाएगा पर गैप से ऊपर नहीं जाएगा। मिनट के कैंडल पे मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर ये डेली जो होते हैं, ये एक्चुअली पता है किस कारण बनते हैं, ये इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं ना, जो रिवर्सल जो पैटर्न बनते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। ये बुलिश भी होते हैं और ये बियरिश भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये बनते क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। कि मान लो कि जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा भी है आगे, ये देखिए, ये वो पैटर्न है, आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न है। इसमें दो बियरिश है और एक बुलिश पैटर्न है। तो ये बनते कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर कोई ट्वीट आ गया, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प थे अमेरिका के राष्ट्रपति पहले, पिछले दशक में, यानी पिछले साल, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जैसे इंडिया की मार्केट अभी बुलिश है, बहुत लगातार तेजी चल रही है और कल भी ब्रेकआउट आ गया है और मार्केट कल भी ऊपर जाने वाली है। तो वो क्या बोलते थे कि हम, जैसे रात में अब हमारा दिन खत्म हो गया, उनका दिन शुरू हो गया ना, तो वो उनके सुबह में क्या बोलते थे कि नहीं, अभी कल है ना, मैं चाइना के साथ बिल्कुल भी हम ट्रेड ट्रेड वॉर के विषय में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका का लोचा चल रहा है, हमेशा ही चलता है। और अब अमेरिका ने बोल दिया है भाई, राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि हम कोई भी बात नहीं करेंगे उनसे, व्यवहार से संबंधित, ट्रेड से संबंधित कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद भाई, वो तो उन्होंने बोल दिया है, उनकी मार्केट तो क्रैश हो ही गई। अब अगले दिन भारत की बारी है, और हम कहाँ पर खड़े हैं, हम अपने रजिस्टर्स पे खड़े हैं। अभी हमने अगले दिन इसको तोड़ के ऊपर जाना था एक्चुअली, लेकिन न्यूज़ आ गई यूएसए से कि वो चाइना से कोई भी बात नहीं करेंगे ट्रेड से संबंधित। अब न्यूज़ आ गई, और उसके बाद में जैसे ही वो न्यूज़ आ गई, अगला दिन इंडिया की मार्केट ओपन हुई, जब इसे तोड़ के ऊपर जाना था, और ये इसी रेजिस्टेंस को बड़ा रेजिस्टेंस समझते हुए अगले दिन गैप डाउन से नीचे खुलेंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो पैटर्न जब बनते हैं ना, तो ज़्यादातर न्यूज़ के कारण बनते हैं। तो ये बहुत बार मैंने देखा है ऐसा। चीन ही बोलेगा कि चीन में ही कोई खबर आ जाएगी, नया वायरस की उत्पत्ति हो गई है, और मार्केट नीचे। या फिर मान लो, ज़्यादातर मतलब ये पता है क्यों होता है, ये बियरिश की तरफ ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि अच्छी न्यूज़ तो बहुत कम आती है ना। अच्छी न्यूज़, जैसे देखिए, अब एक दिन मैं क्या कर रहा था कि मैंने ट्रेड लिया था ऑप्शन में, और उसके बाद अच्छा चल रहा था मार्केट, सब रजिस्टर्स तोड़ के ऊपर जा रही है, और हायर लो पैटर्न में मार्केट ऊपर जा रही है। अचानक से न्यूज़ आ गई कि ईरान और कोई और देश है, इनके बीच में कुछ हो गया, वो हवाई जहाज गायब हो गया था, गुम हो गया था, ईरान की हवाई रेंज से जा रहा था तो गायब हो गया था। तो दूसरे देश ने क्या एक्शन लिया था, तो इस तरह से हुआ और मार्केट क्रैश हो गई। भाई अब तो वार शुरू हो गया और मार्केट क्रैश हो गई, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर मार्केट में आ गया, एक डर पैदा हो गया। मार्केट तो मुर्गी जैसा है, खुद कहीं से भी आवाज आई ना, तो फार्म की सारी मुर्गियां, उसमें से 10 तो अटैक से मर जाती है, बिल्कुल, ये तो कंफर्म है। अगर जोर से कहीं आप पटाखा फोड़ो ना फार्म में जाके, 10 मुर्गी तो अटैक से मर जाती है। तो वही हाल अपने इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसका है। अगर कहीं से कोई थोड़ी सी भी निगेटिव न्यूज आई, तो अगर ये गैप डाउन से नहीं ओपन हुआ ना, उस दिन आपको देखना एक्सपीरियंस मिलेगा मार्केट में। जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो वहां पर पैसा कम बनता है, धीरे धीरे बनेगा कंफर्म, धीरे धीरे बनेगा। लेकिन आपके हाथ में अगर कभी ऐसा मौका मिले ना कि भाई अब निगेटिव न्यूज आने वाली है, खराब न्यूज आने वाली है, और सेलिंग लेके बैठ जाओ, सेल करके बैठ जाओ, तो देखिए कितनी स्पीड से मार्केट 1 मिनट के अंदर है ना, इतना बड़ा कैंडल बना देगा कि आपको मतलब बटोरते बटोरते ना हो जाएगी प्रॉफिट। ये होता है, तो उस तरह से होता है भाई मार्केट। इसलिए गैप डाउन से मतलब गैप डाउन या गैप अप खुलने से ये पैटर्न बनते हैं, और ये ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर असर करते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट में मैंने आपको बताया है, ये एक पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसमें खासियत क्या होती है। चलो, मैंने आगे लिख के भी रखा है वैसे, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। आइसलैंड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ये जैसे देखिए समंदर, मैं आपको पहले वहाँ पर बता देता हूँ, जो मेरे पास एक ब्लैंक है। आइसलैंड पैटर्न, इसका नाम क्यों रखा गया है, देखिए, ये मान लो ये समंदर है, ये लेवल है, ये निचला स्तर है। उसके बाद ये एक पैटर्न ऐसे जाएगा, उसके बाद ये इस तरह से ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इस तरह से ऐसे जाता है ना, मार्केट ऐसे जाती है ना, चार्ट ऐसे बनता है। फिर ये एक एक बेट यहाँ पर बनेगा इस तरह से, और फिर एक बार इस तरह से यहाँ बनेगा, फिर नीचे भी बनेगा इस तरह से, फिर ये नीचे आएगा यहाँ पर इस तरह से आएगा, फिर ये आ गया नीचे आएगा, इस तरह से आ गया, इस तरह से ये डायरेक्शन है मार्केट की, ठीक है। यहाँ से मार्केट शुरू हो गई और ये इधर इस साइड में जा रही है।
तो देखिए यहाँ पर एक आइसलैंड बन गया, यहाँ पर एक आइसलैंड बन गया, यहाँ पर एक आइसलैंड बन गया। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बन गया और यहाँ पर भी एक बन गया। तो ये जो बेट जैसे हमको दिखते हैं ना, तो उसी के कारण इसका नाम रख दिया आइसलैंड पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आइसलैंड पैटर्न में होता क्या है कि ये एक कैंडल है, यहाँ से मैं बताता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट इस तरह से गई, मार्केट ऊपर गई। अब बेयरिश पैटर्न बनना है मार्केट में, तो बनेगा कैसे पैटर्न बेयरिश? मार्केट फिर नीचे आ गई है और फिर अभी मार्केट ऊपर है। अब क्या होगा, यहाँ पर गैप अप से एक कैंडल ओपन होगा, गैप अप से ओपन हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ थी पहले दिन, अगले दिन गैप से ऊपर मार्केट चली गई। उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से एक इस तरह से इसने क्या कर दिया अपना, जो बड़े में बता देता हूँ मैं आपको, इसमें नहीं बता पा रहे ना हम। देखिए यहाँ से फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर ये गैप से ओपन हुआ मार्केट और उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड कर दिया और रेंज बाउंड करने के बाद ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना। आपको पता चलेगा या ऊपर की साइड में, नीचे आ रहा है ना ये, इसलिए ऊपर की साइड में आप देखना कि तकरीबन कैंडल का हाई एक जैसा होगा। नीचे की तरफ कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि नीचे उसने गिरना है ना, तो नीचे का नहीं हमने लेना है। हमने बेयरिश में क्या है, ऊपर का ही लेना है, हाई भी ऊपर का लेना है और जो भी ऊपर की प्राइस ही लेनी होती है। तो यहाँ पर एक जैसा हाई बनेगा उनका, या क्लोज एक जैसा ओपन होगा या क्लोज होगा, जो भी होगा एक जैसा होगा। और उसके बाद फिर से एक गैप डाउन कैंडल होगा। और ये जो गैप पहले जो गैप अप था ना, पहले जो गैप अप था, और ये आपको गैप की अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैप किस तरह से बनते हैं। बहुत प्रकार के 5-6 प्रकार के गैप्स होते हैं, तो वो है। तो यहाँ पर फिर एक गैप बनेगा, नीचे आना है ना उसने, क्योंकि उसने बॉटम अपना बना दिया ऊपर की तरफ, अब उसने नीचे आना है, उसने अपना क्या है बेस बना दिया, वहाँ से उसने रिवर्स करना है प्राइस को। तो यहाँ पर तो उसने अपना पैटर्न बना दिया है, अब आखिरी पैटर्न यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जो पहला जो कैंडल बना था गैप से, वो उसी लेवल पे ये जो लास्ट वाला गैप वाला कैंडल है ये भी गैप डाउन ओपन होगा। उसके बाद मार्केट गिरने लगेगी, इस तरह से मार्केट गिरेगी। तो ये होगा बेयरिश आइसलैंड पैटर्न। तो इसी तरह से होता है बुलिश भी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस कैंडल में, तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। इस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गैप से ऊपर चली गई कैंडल और यहाँ पर उसने गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह यहाँ पर, तो तकरीबन सबके हाइज है वो एक जैसे ही हो गए, है ना। और वहाँ से कैंडल फिर नीचे आई। अगली बार उसने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया कि 2 बार उसने अपना फॉर्मेशन दिया है, बहुत ही कन्फर्मेशन के साथ उसने दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 पैटर्न बन गया है स्लैंट रिवर्सल पैटर्न। तो दोनों पैटर्न के बाद में अच्छा खासा फॉल यहाँ पर हमें मिला है। यहाँ पर इस साइड में मार्केट गई है नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहले में भी देखिए गैप से ऊपर चली गई, अगली बार भी चली गई ऊपर गैप से, और अब एक बार टॉप में जाने के बाद इसने क्या किया, सारे के सारे हाईज एक ही लाइन में आ गए सभी कैंडल के। अगर आप एक बार फिर से मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए तकरीबन सारे हाईज एक ही लाइन में आ गए ना। उसके बाद में फिर गैप डाउन ओपन हुआ, और जब गैप डाउन ओपन हुआ तो इस लाइन में आ गया, वो यहाँ पर इस लाइन में आ गया। देखिए ना, पहले वाला कैंडल था, दूसरा वाला कैंडल गैप से ऊपर ओपन हुआ, और उसके अगले वाला कैंडल जब नीचे गिरा तो गैप डाउन से ओपन हुआ। तो देखिए वहीं से उसी लाइन से स्टार्ट हुआ, और नीचे वाला जब पैटर्न बना वहाँ पर भी यही सेम चीज़ हो गई। तो दोनों जो लाइन है और देखिए बिल्कुल मैच कर गई दोनों कैंडल की, और उसके बाद गिरावट शुरू हो गई। तो इस तरह से ये होते हैं। आपको अगर देखना है उसमें, तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है कि भाई पहला कैंडल कहाँ पर ओपन होता है, दूसरा कैंडल कहाँ पर ओपन होता है। इस वीडियो में हम क्या है बेयरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरा भी आप पैटर्न देखेंगे ना, दूसरा भी देख लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम ऐसे कर लेता हूँ, और दूसरा भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और गैप से ऊपर खुला, और उसके बाद यहाँ पर इसने रेंज बाउंड कारोबार किया। और देखिए इसने, अगर आप लाइन खींचेंगे, नीचे की लाइन खींचेंगे चाहे ऊपर की खींचेंगे, तो इनकी जो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक ही रेंज में प्राइस आ गई सबकी। तो इससे हमें पता लग गया कि अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है। इससे हमें पता लग गया कि यहाँ से अभी पैटर्न रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इसने एक ही प्राइस में, एक ही हाई पे, एक ही जो भी ऊपर वाली प्राइस है वहीं से रिटर्न होने लग रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैंडल्स बन गई, और सारे के सारे कैंडल में उसने किसी का भी हाई नहीं तोड़ा, किसी भी कैंडल ने। इसका मतलब ये है कि ये एक रेंज बना रहे हैं, और यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश अभी होगी। कुछ समय के बाद में आप कहें या कुछ दिन के बाद कहें, तो एक गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ, और गैप डाउन कैंडल जैसे ओपन हुआ और कैंडल भी वहीं ओपन हुआ जब इनके जो लोस थे,
चलो खैर एक आधा तो चलो बाईपास होता है, क्योंकि 100% तो कोई भी पैटर्न बनता नहीं है। और जब इनके जो लोस थे या फिर क्लोजिंग प्राइस थी या फिर ओपनिंग प्राइस थी, अगर रेड कैंडल कहेंगे तो क्लोजिंग आएगी, और ग्रीन कैंडल कहेंगे तो ओपनिंग प्राइस आएगी। तो उन कैंडल्स के भी नीचे जाके गैप डाउन से ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसने पैटर्न बना दिया है। कौन सा पैटर्न बना दिया है? आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न बना दिया है, बियरिश, और मार्केट को इसने गिरा दिया। तो इस तरह से ये बनते हैं। इसके बारे में और रिसर्च करने के लिए हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, हमें क्या डेटा मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये पैटर्न बिल्कुल समंदर में दीपों के बराबर होते हैं। जैसे पहला दीप बनता है उसी प्रकार से दूसरा भी दीप बनता है, और एक रिवर्सल का दौर शुरू हो जाता है। जैसे दो दीप ने हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, एक दीप बन गया, फिर नीचे आ गया, फिर दूसरा दीप बन गया। लेकिन ये जो प्राइस होती है ना, इस प्राइस के ऊपर प्राइस नहीं जाती है, क्योंकि ये इसको टच करके नीचे आ जाता है, उसको क्रॉस नहीं करता है, तभी तो पैटर्न बनेगा। अगर ये मान लो इस तरह से गया, ये यहाँ पर दीप बना दिया, नीचे आया पैटर्न, ऊपर गया, तो ये थोड़ी दीप बन गया। ये देखिए ये तो हायर हाई पैटर्न बन गया ना, ये दीप नहीं बना, ये हायर हाई पैटर्न बन गया। इसे दीप बनना चाहिए, यानी कि दोनों प्राइस एक जैसे, मतलब किसी ने किसी की भी प्राइस को तोड़ के नहीं जाना चाहिए, तब ये दीप बनता है, तब ये पैटर्न बनता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तब ये पैटर्न बनते हैं, और उसके बाद ये फिर अच्छा सा रिजल्ट देते हैं। कभी कभी इसे तलाशना इतना आसान होता है कि कैंडल के दोनों साइड हमें गैप दिखाई देते हैं। पहला बुलिश गैप बना, और बाद में कैंडल बनी, और उसके बाद में बेयरिश गैप बना। यानी कि कैसा है, ये कैंडल है, और उसके बाद ये गैप से ऊपर ओपन हो गई, यहाँ पर कैंडल कुछ बने, ठीक है, ये रिवर्सल का संकेत मिला हमें, और उसके बाद गैप डाउन से नीचे कैंडल बनती है एक और, जो इसकी रेंज में होती है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगती है। यही इस लाइन में बताया गया है, और है इस तरह से ये पैटर्न बनते हैं। खास करके बाजार बंद होने के बाद जो न्यूज़ आती है उसके कारण एक बनते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जो इसके पहले ट्रम्प साहब, वो बहुत ट्वीट करते थे। वो कभी कभी ट्वीट करते थे, बहुत भारी भारी ट्वीट करते थे, और मार्केट को बिल्कुल पलट देते थे। कभी कभी मार्केट मान लो सपोर्ट के पास खड़ी है, अब मार्केट ने टूटना ही है अगले दिन। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके ट्वीट पे मार्केट गिरे ही है, उनके ट्वीट पे मार्केट चढ़े भी बहुत ज़्यादा है। कोई मार्केट बहुत गिरावट, बाजार में बहुत गिरावट होती थी, जैसे इस साल में कोरोना के कारण है ना, मार्केट में बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती थी। तो मार्केट गिर रही है, लेकिन ट्रम्प साहब बीच में ही क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं कि हमारे कोरोना की वैक्सीन अभी तैयार होने वाली है और बाज़ार में बिल्कुल आएगी। ऐसी जो भी चीज़ है, या फिर कोई पैकेज आ रहा है, या फिर कोई मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है, तो जैसे मार्केट ने अगले दिन एक्चुअली टूट के नीचे जाना था, लेकिन जैसे वो अपने सपोर्ट के पास गई, ट्रम्प साहब की न्यूज़ आई, मार्केट वापस वहाँ से रिवर्स करती थी। तो इस तरह से उन्होंने बाज़ारों को बचाया भी है और बाज़ारों को गिराया भी है, अपनी ट्वीट के ऊपर से खाली। इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई न्यूज़ के ऊपर खास करके पैटर्न ज़्यादातर बनते हैं। तो यही वो एग्जांपल यहाँ पर लिखा था मैंने बताने के लिए। कुछ और लिखा है मैंने, एक बार गैप अप जाने के बाद रिवर्स के संकेत में पहला संकेत है कि ये पैटर्न जितनी भी कैंडल होती है इसमें ज़्यादातर एक ही हाई इनका बनता है। देखा मैंने बताया ना कि एक ही हाई बनाती है, और ये रिवर्स का यही बड़ा संकेत है। जैसे कि ये गया कैंडल, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक ही रेंज में। ऐसा नहीं है ये कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर इससे ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर इससे ऊपर गई नीचे आई, इस तरह से नहीं है। ये अलग पैटर्न है, हायर हाई पैटर्न इसे बोलते हैं। तो ये क्या है कि इनका जो हाई है, एक रेंज बनती है, उसी रेंज के ऊपर रहते हैं, इसके ऊपर कोई भी कैंडल जाके क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है, ये अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अभी बियरिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। कौन सा? आइसलैंड पैटर्न का। तो ये एक संकेत होता है। एक बार गैप अप जाने के बाद रिवर्स के संकेत में दूसरा संकेत यह है कि जो अगला जो कैंडल बनेगा अगले दिन का या फिर अगले टाइम फ्रेम का, वो गैप डाउन से बनेगा। यहाँ पर है दूसरा संकेत यह है कि कैंडल तकरीबन प्राइस को ओवरलैप नहीं करती है, और जैसे कि बेरिश अबंडेंट बेबी में होता है ना, कि कहने का मतलब यह है कि इस पैटर्न में गैप के बाद इस कैंडल का ग्रुप एक ही प्राइस रेंज में रहता है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ बियरिश में। ये है बियरिश अबंडेंट बेबी, ये बियरिश अबंडेंट बेबी है। थोड़ा सा ये देखिए, ये इस तरह से बियरिश अबंडेंट बेबी है। तो इसमें भी वही होता है कि कोई भी किसी का हाई या लो क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ओवरलैप नहीं होता है, कहने का मतलब
यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस ओवरलैप नहीं हुई है। ये बियरिश अबंडेंट बेबी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी इसी वीडियो के, तो आप देख लीजिएगा कि बियरिश अबंडेंट बेबी क्या है। ये बिल्कुल बियरिश आइसलैंड बेबी की तरह ही होते हैं, ये एक दूसरे का हाई है ना क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये पैटर्न बनता है बियरिश अबंडेंट बेबी का। तो इसी तरह से वो होता है। वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस पैटर्न में ये एक पैटर्न बना है बियरिश आइसलैंड का। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाली रेंज है, किसी ने किसी का जो हाई है वो क्रॉस नहीं किया है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर पैटर्न बनने के लिए तैयार है। और अगली बार जब बना तो पैटर्न बन गया, एक गैप डाउन से ओपन हुआ, उसके बाद पैटर्न बन गया। तो इस तरह से बनते हैं ये पैटर्न। एक बार मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूँ, देखता हूँ चार्ट पर हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वैसे चार्ट पर है ना पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं। अभी आगे हम एक दिन के चार्ट के ऊपर, और ये देखिए देखिए इस तरह से गैप से कैंडल बन, देखिए वाह वाह वाह, इस तरह से गैप से जाते हैं कैंडल। ये गैप अप जो जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़। यहाँ पर बंद तो नहीं जाएगा पैटर्न। देखिए इसने इसका हाई नहीं तोड़ा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बेयरिश पैटर्न बनने वाला है भाई। और वाह, अच्छा हुआ, तो मेरा भी एनालिसिस बढ़ गया है। तो मैं अभी बुलिश का ट्रेंड लूंगा ही नहीं आज, अगर लूंगा तो क्या पता ये गैप डाउन से ओपन चला जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि ये संकेत भी दे रहा है कि मैं गैप से गैप डाउन जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, एग्जैक्टली बन रहा है। क्योंकि पहला देखिए यहाँ से ये पैटर्न, चलो इसी के ऊपर करते हैं पढ़ाई। चलो अच्छा हुआ, मेरा भी टाइम अभी कम लगेगा और वीडियो अच्छी बनेगी। तो देखिए प्राइस यहाँ से आई, ये एक दिन का है। ये ज़्यादातर टाइम फ्रेम अगर देखेंगे मिलेंगे तो आपको 1 मिनट के कैंडल में भी, लेकिन वो असर नहीं करते हैं। 1 मिनट के कैंडल में आपको ऑप्शन में तुरंत एग्जिट होने के लिए एक दिन के कैंडल पे हम घुसते हैं, ठीक है। अगर पैटर्न देखना है आपको तो 1 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे पैटर्न तो ज़्यादा सक्सेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इतने लंबे पैटर्न भी नहीं, खास करके जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं ना, ये जो आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न, ये अगर आप एक दिन के पैटर्न में अगर आपको मिलते हैं, टाइम फ्रेम में मिलते हैं, तो अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि उस दिन प्राइस गिरना है, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये है, तो 1 मिनट में भी मिलेंगे ये, लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं होंगे। आपको इन्हें 1 घंटे के कैंडल के ऊपर, आधे घंटा, 1 घंटा, ये एक दिन, इस तरह से आपको इन्हें इसके ऊपर टाइम फ्रेम में ढूंढना होगा, तब ये अच्छा असर करेंगे। तो देखिए एक दिन का टाइम फ्रेम है, मार्केट ऊपर जा रही है और हर दिन मार्केट एक नया हाई बना रही है ना। गैप अप से ओपन ऊपर ओपन हो रही थी लगातार 1 2 3 4 दिन से। लेकिन आज हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए जो इसका जो हाई है, इस कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बोला भी जा रहा है कि 31,500 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगी तो ऊपर जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इसको पार करने का मूड है बैंक निफ्टी का। क्योंकि अच्छा हुआ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी हो सकता है आज मेरा पैसा बच जाए। क्योंकि अगर मैं नीचे आने पर ट्रेड लेना चाह रहा था एक्चुअली, ट्रेड तो खैर मेरा तो बन जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ गया इस वीडियो को बनाते बनाते, ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर सेम वो पैटर्न बन गया। पैटर्न में बनता क्या है कि पहला कैंडल गैप से ऊपर जाता है। तो देखिए ये जो क्लोजिंग थी, यहाँ से ये पैटर्न बन गया है अभी तक का। अभी इसकी एक स्टेज बाकी है। अब क्या है कि ये जो गैप से यहाँ पर ये जो गैप था, एक बार से मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना ये बहुत दिक्कत है। क्योंकि बोर्ड पे तो है ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ पैटर्न, ये गैप बन गया, उसके बाद में प्राइस गई, ये हाई बना, उसके बाद में इसका हाई टूटा नहीं, ठीक है, हाई इसका नहीं टूटा। अब उसके बाद जब गैप से नीचे आएगा तो अगला जो कैंडल बनेगा ना, इस कैंडल से नीचे बनना चाहिए। तो 31 कितना है, ये 31,100 होगा या जो भी होगा, तो उसके नीचे बनेगा तो ये कंफर्मेशन है कि अब प्राइस नीचे जाएगी और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी और उसके बाद ये पैटर्न भी अच्छा बनेगा और अच्छा रिजल्ट भी देगा और प्राइस को भी नीचे ले जाएगा और बैंक निफ्टी को भी नीचे ले जाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ने 2 तो संकेत दे दिया, अब एक तीसरा संकेत देना बाकी है, रिवर्सल पैटर्न का तीसरा संकेत बाकी है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि पहला कैंडल बुलिश होना चाहिए, मतलब पहला जो संकेत है वो बुलिश होता है ना, कि गैप से ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर बियरिश पैटर्न बनना है तो गैप से ऊपर ओपन होना चाहिए, तो हो गया। दूसरा संकेत यह है कि भाई एक रेंज बाउंड में होता है कि कोई भी कैंडल किसी का भी हाई नहीं तोड़ रही है, यहाँ पर भी सक्सेस हो गया है, ये दूसरा संकेत है, ये पहला संकेत
संकेत है। और तीसरा संकेत आज मिलेगा या एक दो दिन के बाद मिलेगा या जब भी मिलेगा, लेकिन संकेत मिलेगा क्योंकि पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और डे पे हो रहा है, डेली कैंडल पे हो रहा है। तो इसका मतलब मार्केट नीचे एक बार ज़रूर जाएगी, मतलब इस बार ज़रूर जाएगी। ये 31,500 तोड़ने से पहले, ऊपर जाने से पहले एक बार मार्केट 31,000 के नीचे ज़रूर जाएगी। तो ये मार्केट अभी इस पैटर्न को देख के बता रही है, ठीक है। तो ये है। और तीसरा संकेत सिर्फ मिलना बाकी है। ये जो कैंडल है, ये जो गैप से ऊपर हुआ था, ये जो गैप था, ये गैप फिलअप होगा, ये इस तरह से ये गैप फिलअप होगा और इस गैप के नीचे जो अगला कैंडल बनेगा गैप डाउन से बनेगा और उसके बाद यहाँ पर कहीं खुलेगा वो और उसके बाद ये मार्केट को नीचे ले जाएगा। तो ये इस तरह से होते हैं बियरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न। आप इसे बोल सकते हो आइसलैंड बियरिश रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, लेकिन ये इस तरह से ये पैटर्न होते हैं। आपको फिर से एक बार इसका फोटो खींच लीजिए या समझ लीजिए। इस तरह से यहाँ से फॉर्म हुए हैं एक्चुअली, ये यहाँ से फॉर्म हुए हैं एक्चुअली, यहाँ से, ठीक है। अभी एक पैटर्न सिर्फ बनना बाकी है, एक कैंडल बनना बाकी है, उसके बाद ही कंफर्म हो गए। तो इस तरह से बनते हैं आइसलैंड के बियरिश रिवर्सल पैटर्न। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे आइसलैंड पैटर्न के बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप में से किसी भाई ने अकाउंट नहीं ओपन किया है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करें। ऐसा करने से आपको हम अपनी जो प्राइवेसी है वो शेयर करेंगे ताकि आप भी हमारे बराबर प्रॉफिट लेने में सक्षम हो जाओ इस मार्केट में। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।